कोरिया की बात ये है कि कोरिया के अंदर आप जो फैक्ट्री वर्कर्स है ना यार, जो मिनिमम सैलरी है 1 घंटे की, जो कि इनका लॉ है, वो तकरीबन 1200 रुपया 1 घंटे हर को ही मिलने हैं। उससे नीचे ये कभी किसी को दे ही नहीं सकते। दैट्स द लॉ। तो यार कोरिया के अंदर बहुत अच्छी चीज़ मुझे लगती है वो है इंसानी ज़िंदगी की रिस्पेक्ट। अपार्ट फ्रॉम दैट हूटिंग के वाक़यात भी यहाँ पे नहीं होते हैं। कोई कैट कॉलिंग नहीं आपको करता, कोई ऐसे सीटियाँ नहीं मार रहा था। मुझे तो सीटी मारनी भी नहीं आती। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, क्या हाल है सब लोगों का। यार आज की वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि यार कोरिया के अंदर मैंने 6 साल गुजारे हैं और इन 6 सालों में मैं क्यों समझता हूँ कि कोरिया जो है ना रहने के लिए, यहाँ पे आने के लिए दुनिया के सबसे अच्छे मुल्कों में से एक मुल्क है। और शायद मेरे लिए दुनिया के सबसे टॉप मुल्क हैं, जो टॉप 5 है उनमें से शायद नंबर 1 या 2 पे होगा। मेरे लिए बहुत अच्छे मुल्कों में से एक है। सो कोरिया क्यों अच्छा मुल्क है? अगेन गाइस, नो कंट्री इज परफेक्ट। हर कंट्री के अंदर अच्छी बुरी बातें होती हैं। तो बिफोर यू स्टार्ट कमेंटिंग ओ नो 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 यू नो जर्मनी बेस्ट है, फ्रांस बेस्ट है, ब्ला ब्ला ब्ला, प्लीज वॉच दिस होल वीडियो एंड देन ट्राई टू कंपेयर यार कि इस टाइप की चीज़ें वहाँ पे हैं या नहीं। एंड सेकंड, इवन अगर हो भी सही, लेकिन जो कोरिया के अंदर सब चीज़ों का जो है ना इकट्ठा होना, ये बहुत बड़ी चीज़ होती है। इसलिए मैंने भी काफ़ी ट्रैवल किया माशाल्लाह, 22 मुल्कों में गया हूँ। तो उसका निचोड़ जो है ना आज की वीडियो में बताऊँगा। सो सबसे पहली जो चीज़ है ना वो होती है सेफ्टी। सो कहते हैं, उर्दू में कहते हैं जान है तो जहान है। एग्जैक्टली राइट। तो कोरिया के अंदर यार सेफ्टी माशाल्लाह इतनी ज़्यादा है। मुझे 6 साल हो गए हैं और आज तक मैंने एक पेन की निब जो होती है वो भी मैंने कहीं पे गुम नहीं की। अगर कभी गुम हो भी जाती है तो वो दोबारा मिल भी जाती है। अभी आप लोगों को छोटा सा मैं वाक़या सुनाता हूँ। मेरी फ्रेंड है चिल्ले की, उसके अम्मी अबू जब कोरिया आए थे तो उन्होंने ना टैक्सी के अंदर अपना वॉलेट भूल गए थे और अपने वो बैग था छोटा सा, जो ट्रैवल बैग होता है यहाँ पे जो उन्होंने पहना होता है, तो टैक्सी में भूल गए थे। जब वो घर आए वापस आए तो उन्होंने देखा कि वो बैग तो टैक्सी में रह गया। एनीवेज वो दे वेंट बैक टू एयरपोर्ट पे वापस गए तो उन्होंने सीसीटीवी कैमरे में देखा तो अनफॉर्चुनेटली जो टैक्सी थी ना जहाँ से उन्होंने ली थी एयरपोर्ट से, वो टैक्सी वहाँ पर नज़र नहीं आ रही थी, वो कैमरों से हट के था। अभी देवर कंफ्यूज क्या करें, और उसके बैग के अंदर पैसा भी है, पासपोर्ट भी है। देवर सो कंफ्यूज। पर अगले दिन वो पुलिस भी गए, पुलिस वालों ने रिपोर्ट दर्ज करा दी, लेकिन अगले दिन खुद ब खुद ही ना उनको कॉल आ जाती है पुलिस वालों की तरफ से कि आपका बैग ये कल किसी और पुलिस स्टेशन पे एक बंदा दे के चला गया था, अभी आप इस वाले पुलिस स्टेशन पे आके लेके चले जाएं। और उसके अंदर सब कुछ थी, सब कुछ A to Z पड़ा हुआ था। सेकेंड थिंग, इतनी ज़्यादा सेफ्टी है कि आप अपना कोई भी सामान जो होते हैं कॉफ़ी शॉप में, कहीं पे भी, सबवे के अंदर रख के चले जाओ, कहीं पे भी वॉशरूम चले जाओ, बाहर चले जाओ, घूम फिर के आ जाओ पूरी कोरिया से पाकिस्तान चले जाओ, पाकिस्तान से वापस कोरिया आ जाओ, आपका सामान वहाँ पे ही पड़ा होगा। ये बहुत ही इतनी ज़्यादा सेफ्टी है। और स्पेशली गर्ल्स के लिए गाइज, गर्ल्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ ये होती है कि यार वो अकेले कहीं बाहर जाएँ, कोई लड़का तो नहीं छेड़ा होना, या कोई और जो होते हैं चोर वगैरह, चोर उचक्के होते हैं, वो तो नहीं है। तो यार इतना सेफ़ है, चाहे आप लड़का हो या लड़की हो, आप लोग रात को 2 बजे हो, 3 बजे हो, आपका सोना चांदी जो भी हो या बिटकॉइन हो, जो भी हो, आप लोग बाहर जाएं तो मजाल है किसी की कभी आपको टच कर दे। टच तो क्या, कभी आपको कोई हूटिंग कर दे। इतना कभी ऐसे हूटिंग के वाक़यात होते हैं, लेकिन मैंने जितने भी देखे हैं वो थोड़े बहुत वो फॉरनर से ही देखे हैं ऑनेस्टली, जो इत्तेवान में कोई क्लबिंग वगैरह के बाहर होते हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट हूटिंग के वाक़यात भी यहाँ पे नहीं होते हैं। कोई कैट कॉलिंग नहीं आपको करता, कोई ऐसे सीटियाँ नहीं मार रहा था। मुझे तो सीटी मारनी भी नहीं आती। ओके, सीटी मारनी भी नहीं बजाती मुझे, तो यहाँ पे कोई लोग सीटियाँ भी नहीं मार रहा था। इसलिए सेफ्टी कोरिया की बहुत बेस्ट है, जो कि अगेन काफ़ी कंट्रीज़ में होती है, यू नो नॉर्वे, स्वीडन में भी होती है। लेकिन कोरिया की बात यह है गाइस कि यहाँ पे फिजिकल वायलेंस ऑलमोस्ट नहीं होता। और सेफ्टी के लिहाज से लाइक कभी चोरी वगैरह इतनी जितना यहाँ पे कंट्रोल है, ये शायद ही किसी और कंट्री में हो। कोरिया और जापान में बेस्ट है। तो सेफ्टी पहली रीज़न है। नंबर 2 आ जाती है पैसा। खैर गाइज, अगेन पैसे की बात करते हैं तो पैसे के लिए और भी काफ़ी ज़्यादा कंट्रीज़ हैं। जैसे अमेरिका में लोग काफ़ी ज़्यादा पैसा कमाते हैं, इंग्लैंड में कह रहा हूँ, इंग्लैंड में काफ़ी कमाते हैं, ऑस्ट्रेलिया में बहुत ज़्यादा कमाते हैं, कनाडा में भी कमाते हैं। लेकिन यार अगेन वहाँ पे फिर रेंट बहुत ज़्यादा आते हैं, वहाँ पे दूसरे एक्सपेंसेस फूड के बहुत ज़्यादा आते हैं, ट्रैवलिंग बहुत महंगी होती है। कोरिया की बात ये है कि कोरिया के अंदर आप जो फैक्ट्री वर्कर्स हैं ना यार, जो मिनिमम सैलरी है 1 घंटे की, जो कि इनका लॉ है, वो तकरीबन 1200 रुपया 1 घंटे हर को ही मिलने हैं। उससे नीचे ये कभी किसी को दे ही नहीं सकते। दैट्स द लॉ।
तो 1200 रुपया अगर आपको 1 घंटे का मिलता है और आप एक दिन में 10 घंटे काम करें, जो कि आपको नहीं करना चाहिए, लेकिन स्टिल अगर आप 10 घंटे काम करते हैं तो आपको 12,000 रुपया मिलेगा एक दिन का। 12,000। कुछ पाकिस्तानी मैंने देखे जो 10 घंटे से भी ज़्यादा ओवर टाइम करते हैं, तो विच इज़ नॉट गुड थिंग। अपनी सेहत का भी ख्याल रखो एनीवेज, अगर आप लोग देख रहे हो। तो जो लोग 10 घंटे 12 घंटे काम करते हैं वो एक दिन में पाकिस्तानी 12, 13, 15,000 ईजिली कमा सकते हैं। तो डेफिनेटली व्हेन यू मल्टीप्लाई टू 30 डेज, जब आप 30 दिन ये काम करते हो तो आप 30 जो पाकिस्तानी जो ना 4 लाख ईजिली कमा सकते हो। 3 लाख तो बहुत ही आसान है ना, विदाउट इवन पार्ट टाइम जॉब। इतना तो आप अच्छी तरह कमा लेते हो, इतना पैसा। और उसके बाद आपके जब रेंट है ना, रेंट जिस कमरे में रह रहे होते हैं जो पाकिस्तानी मैंने देखा है, वो ज़्यादातर तकरीबन पाकिस्तानी 20,000 का करीब रेंट देते हैं। और आप इंडिविजुअल मेरी तरह रहे हो तो आपको 50,000 रुपये रेंट देना पड़ता है। और आप बहुत ही कोई फैंसी में रहेंगे तो आपको हो सकता है जो है 1 लाख तक भी देना पड़े। लेकिन आप अच्छी से अच्छी रिहाइश तकरीबन कितने पैसों में, जो मैं बता रहा हूँ कि 30,000 में 40,000 में आपकी अच्छी रिहाइश हो सकती है, अच्छी खासी रिहाइश हो सकती है। इन सोल बाहर की सिटीज़ में और भी सस्ती होती है। तो जब हम रेंट निकालते हो, यहाँ पे जो हेल्थ इंश्योरेंस है वो बहुत चीप है। और आप कभी डॉक्टर के पास चले जाओ तो आपको सिर्फ शायद ही जो है ना 1,000 भी नहीं देना पड़ता, 700-800 रुपया देना पड़ता है और आपको सारा फ्री में मेडिकल चेकअप करा होता है। तो ये हेल्थ बहुत ज़्यादा सस्ती है। जब ये खर्चे निकालते हो तो आपकी बचत जो होती है वो बहुत ज़्यादा हो जाती है। बाहर के कंट्रीज़ में, और यार मैं बोल था तो आप लोग उतनी देर में बाकी चेक करो, लोगों ने वो पहने हुए हैं कोरियन ट्रेडिशनल ड्रेस, हनबोक कहते हैं, वो पहने हुए हैं। काफ़ी लोग फॉरेनर्स भी आते हैं, उन्होंने भी पहने होते हैं। अच्छा, तो बाहर के कंट्रीज़ में ये होता है कि ये जो पैसा ज़्यादा कमाते हैं लेकिन वहाँ पे एक्सपेंसेस बहुत ज़्यादा होते हैं और उसके बाद उनके जो टैक्सेस देने होते हैं वो भी बहुत ज़्यादा होते हैं। कोरिया में इस टाइप का सही नहीं है, इसलिए आप पैसे काफ़ी ज़्यादा सेव कर सकते हो। और पैसे के अंदर बात ये भी आ जाती है कि यार यहाँ पे आप लोग चाहे इलीगल हो, अगेन आप काम तो अलाउ नहीं होता, आपको काम नहीं करना चाहिए, लेकिन अगर आप काम कर भी लेते हो और आपका मालिक आपको पैसे नहीं देता, स्टिल यू कैन गो टू कोर्ट एंड सू हिम, आप उसे सू कर सकते हो। इतने ज़बरदस्त हैं यार इनके लॉ के, यार ह्यूमैनिटी के बहुत ज़्यादा राइट्स हैं। तो खैर पैसा बहुत ज़्यादा अच्छा खासा पैसा है और मैं हमेशा कहता हूँ कि अल्लाह ताला ने कोरिया और जापान को बड़ा पैसा दिया है, बहुत ज़्यादा। ये डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं, इनकी इकॉनमी जो है ना बहुत बड़ी है, बहुत ज़्यादा बड़ी इकॉनमी है। तो ये पैसा इनके पास बहुत ज़्यादा है और अच्छी तरह पैसे की सर्कुलेट भी हो रहा होता है। ये नहीं है कि सिर्फ 1-2 लोगों के पास, 1-2 बड़े बड़े मलक ठेकेदार जो होते हैं वो जागीरदार, उनके पास नहीं है, पूरा सर्कुलेट अच्छी तरह हो रहा होता है। तो खैर यह पैसा बहुत ज़्यादा है, इसलिए आई विल हाईली प्रेफर कोरिया ऑल्सो। अगेन काफ़ी कंट्रीज़ के अंदर भी पैसा है लेकिन कोरिया के अंदर रिस्पेक्ट भी उसके साथ साथ बहुत होती है। खैर जो तीसरी चीज़ है ना वो होती है आपका रेसिज्म। तो यार रेसिज्म की बात करते हैं। अगेन मैंने कुछ लोगों को देखा है, कुछ फॉरेनर्स को, कि जो जिनका हमेशा ऐसे ही रोना होता है, वो जहाँ पे भी जाएंगे ना हमेशा यही रोना रहेंगे, रेसिज्म रेसिज्म रेसिज्म। खुद गलत चीज़ कर दोगे लेकिन अगर कोई आपको रोकेगा तो दे पुल आउट द रेसिज्म कार्ड। मेरे एक फ्रेंड है अफ्रीका की है, उसे जॉब नहीं कहीं पे मिली, तो द फर्स्ट थिंग शी सेड वाज बिकॉज मैं रंग की वजह से मुझे जॉब नहीं मिली। भाई इट कैन हैपन, लेकिन डोंट ऑलवेज जस्ट ब्लेम ऑन रेसिज्म। कोरिया के अंदर ये है कि यार कोरियंस ऑनेस्टली दे रिस्पेक्ट यू अ लॉट, चाहे आप मुसलमान हो, चाहे क्रिश्चियन हो, चाहे कोई रिलीजन नहीं है, ये बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट करते हैं। ऑनेस्टली मुझे आज तक कभी मुसलमान होने की वजह से कभी प्रॉब्लम नहीं हुई, बल्कि जब रमज़ान आता है तो मेरे कंपनी वाले मुझे पहले छुट्टी दे देते हैं कि जाके रोज़ा अफ्तार करो, इतनी ज़्यादा रिस्पेक्ट करते हैं। जब रमज़ान आता है तो हम लोग मस्जिद में जाते हैं, मस्जिद में जाके इनका हर शाम को अफ्तारी का इवेंट होता है, तो वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा कोरियंस भी आते हैं जो कि आगे आपको देखते हैं किस तरह रमज़ान क्या होता है, किस तरह आप जो है वहाँ पे इफ्तारी कर रहे होते हो, सेलिब्रेट कर रहे होते हो रमज़ान को, ईद क्या होती है, आगे पूछते हैं और बहुत अच्छा लगता है यार, काफ़ी रिस्पेक्ट करते हैं यहाँ पे। और लाइक बीइंग कुछ यानी मुझे कभी एज अ ब्राउन पर्सन भी कभी ऐसा रेसिज्म नहीं हुआ कि यार तुम ब्राउन हो, तुम ये नहीं करते। मैं माशाल्लाह इतनी जगह पे पार्टिसिपेट करता हूँ, तो ऑनेस्टली मेरे ख्याल में कभी ऐसा मुझे एक्सपीरियंस नहीं हुआ। हाँ, अगर शायद कुछ लोग हो भी रेसिस्ट, जो कि होते भी हैं, हर जगह पे होते हैं, लेकिन द गुड थिंग अबाउट कोरिया इज दे विल नेवर फिजिकली असॉल्ट यू। कोई आपको मुक्का नहीं मारेगा, कोई आपको इस तरह पुश नहीं करेगा, इस टाइप के फिजिकल असॉल्ट नहीं होता कोरिया में। बाहर के कंट्रीज़ में अगर अमेरिका की बात करें तो वहाँ पे फिजिकल असॉल्ट बहुत ज़्यादा है, और कोई रेसिस्ट होगा तो ये आपको किक वगैरह लोग तो किक मारने तक आते हैं, आपको धक्का देते हैं, मुक्का शुक्का मार के आपको खून गिरा देते हैं, बल्कि इवन तो समथिंग काफ़ी डेंजरस हद तक भी जा सकते हैं। लेकिन कोरिया में मजाल है कि कोई आपको जो फिजिकल असॉल्ट करे। वैसे गाइस कितना ज़बरदस्त लग रहा हूँ मैं यार यहाँ पे। अच्छा, तो तीसरी चीज़ थी रेसिज्म, जो कि यहाँ पे नहीं होती। द फोर्थ थिंग इज़ फ्रीडम। यार अभी आप लोग देखो यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा कपल्स हैं, फैमिलीज़ हैं, बच्चे हैं, लड़कियाँ के लिए घूम रही हैं, लड़के भी हैं, सारा कुछ है।
तो यहाँ पे फ्रीडम की बात मैं करता हूँ, और विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मी टू लिव हैप्पीली, विच इज़ कि आप लोग दूसरों को अनलेस एंड अनटिल आप किसी और को दुख दर्द नहीं दे रहे, नो वन शुड डेयर टू आस्क यू, नो वन शुड डेयर टू जज यू। और यहाँ पे यही सीन है कि लोग आपको जज नहीं करते, जो कुछ आप कर रहे हो अगर दूसरों को तकलीफ़ नहीं हो रही तो यू आर अलाउड टू डू। ये बहुत अच्छी चीज़ मुझे लगती है कि फ्रीडम है यहाँ पे, आप वट एवर यू वांट टू डू, बाहर घूमना चाहो, फिरना चाहो, फैमिलीज़ के साथ, बीवी बच्चों के साथ, जो भी है, जहाँ पे मर्जी जाओ, नो वन टच डेयर्स टू आस्क यू। जिस टाइप के कपड़े मर्जी पहन लो, कोई ये नहीं कहता कि आपने ये इस टाइप का क्यों पहना हुआ है, या इस टाइप के कपड़े, इस टाइप का ड्रेस पहनो, इस टाइप का, जिसके अंदर अगेन, और आप, मैं पाकिस्तानी ड्रेस में भी जहाँ पे मर्जी घूमूंगा, लोग क्यूरियस होंगे ये कौन सा ड्रेस है, लेकिन नो वन डेयर टू से कि यार क्यों पहना हुआ है, इस टाइप की बात नहीं होती। तो ये फ्रीडम काफ़ी ज़्यादा है। अगेन आप अगर कपल्स में फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर कहीं पे घूम रहे हो, अगेन इट्स टोटली अप टू योर इट्स योर डिसीजन, योर लाइफ। तो लोग कोई आके नहीं पूछता कि क्यों घूम रहे हो, ये ना करो, वो ना करो, जिसमें हर काम में जो होते नहीं है कि जिनको कुछ लोगों को होती है कि हर काम में कीड़ा निकालने वाली आदत, ये लोग वो नहीं है। हर बंदा अपने काम से काम रखता है। सबवे के अंदर, सबवे की एग्जांपल देख लो, सबवे के अंदर आप लोग देखो काफ़ी लोग जे आर जस्ट स्टिक टू देयर फोन्स, फ़ोन पे देख रहे होते हैं या किताबें पढ़ रहे होते हैं। दे डोंट केयर, दे डोंट सी कि उनके नेक्स्ट साइड पे कौन बैठा है, बंदा बंदी है या जो कोई और बैठा हुआ है। दे डोंट केयर, दे डोंट गिव अ डैम। हर कोई बंदा फ़ोन पे किताबों में मगन होता है, अपने काम से काम रखता है। तो इसलिए आपका फ्रीडम होता है, यू डोंट हैव टू सी कि लोग मुझे किस तरह जज करेंगे, लोग मुझे क्यों टोकेंगे, क्योंकि आपकी लाइफ है। नो वन हैज़ अ राइट कि वो इंडल्ज करे किसी अपने आप को आपकी लाइफ में। तो ये बहुत ज़बरदस्त चीज़ होती है, फ्रीडम। एंड लास्ट बट नॉट लीस्ट विच इज़ रिस्पेक्ट। तो यार कोरिया के अंदर बहुत अच्छी चीज़ मुझे लगती है, वो है इंसानी ज़िंदगी की रिस्पेक्ट। और ये ऑनेस्टली मैंने कोरिया में आकर देखा कि इंसानों की कदर, इंसानियत की कदर जो है वो कोरिया में होती है। और मैं चाहता हूँ कि यार हर बंदे को, स्पेशली पाकिस्तान से, इंडिया से, एटलीस्ट हर बंदे को फ़र्ज़ होना चाहिए कि यार कोरिया के अंदर एटलीस्ट एक माह तो गुजारे और देखे कि यार इंसानियत की रिस्पेक्ट क्या चीज़ होती है। लाइक यार अगर आप लोग इलीगल हो, फॉर एग्जांपल इलीगल भी हो, आपके ये फ्री कोविड टेस्ट कर रहे थे और आप लोगों को जाके आपकी इन्फॉर्मेशन देने की ज़रूरत नहीं होती थी, आपको ये नहीं बताना होता था मैं कहाँ पे रह रहा हूँ। और वो उन जो कोविड टेस्टिंग है वो इमिग्रेशन से लिंक नहीं थी, तो वो आपको डर नहीं होता था। इस तरह आप कोविड की वैक्सीनेशन लगवा सकते हो, इवन अगर आप लोग इलीगल हो आप करा सकते हो, आपको बेनिफिट मिलते हैं। आपका कोई मसला हो जाता है अपने मालिक के साथ, आप इलीगली कहीं जॉब कर रहे हो और फिर भी कोई मसला हो जाए, तो फिर भी जो है ये लोग क्या करते हैं, ये आपको केस दायर कर सकते हो उस पर कोर्ट के अंदर, जो कि इंसानियत की वैल्यू है। इसके अलावा कोई भी लाइक बाहर जाते हो, पेडिस्ट्रियंस की बहुत ज़्यादा राइट्स हैं, पुलिस के पास जाते हो तो पुलिस वाले आपकी बहुत अच्छी तरह बात सुनते हैं क्योंकि दे वैल्यू यू। कस्टमर सर्विस इतनी ज़्यादा अच्छी है यार। ज़रा मैं एग्जांपल बताता हूँ। मैंने कोई वीज़े के बारे में इंफॉर्मेशन लेनी थी, मैंने कॉल की वीज़ा ऑफिसर को, और इतने अच्छे तरीके से उसने एक चीज़ एक्सप्लेन की मुझे, 5-6 घंटे के लिए, 5-6 मिनट के लिए एक्सप्लेन की। उसके बाद कॉल कर दी। अगले दिन उसने खुद उधर से कॉल आई मुझे, उनसे की खुद कॉल आई, और उस बंदे ने कहा कि सॉरी येस्टरडे आपको मैं एक चीज़ बताना भूल गई थी, ब्ला 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 ब्ला, ये चीज़ भी है। खुद वो लोग कॉल करते हैं। फॉर एग्जांपल मेरी यूट्यूब से जब इनकम आती है तो मेरे जो बैंक है ना, उसने पिछले महीने मुझे कॉल की। उसने कहा कि मैंने बैंक चेंज करवाया था, तो उसकी कॉल है मुझे। उसने कहा कि अगर आपकी इनकम आ रही है ना, तो इफ़ यू वांट हम लोग आपके कोरियन अकाउंट में ट्रांसफ़र कर सकते हैं, बिकॉज वो यूएसडी में थी। उसने कहा कि आपको कोरियन अकाउंट में ट्रांसफ़र कर सकते हैं, लेकिन उसके कुछ चार्जेस होंगे, बट इफ़ यू डू इट योरसेल्फ यूजिंग द ऐप तो उसके चार्जेस नहीं होंगे। तो मैंने कहा ठीक है मैं खुद कर लेता हूँ, तो प्लीज़ कैन यू एक्सप्लेन। तो उस बंदी ने मुझे तकरीबन 10 मिनट लगा के कॉल के ऊपर मुझे एक ही चीज़ समझाई, तसल्ली से समझाई, और मैंने पता नहीं कितनी दफ़ा उससे क्वेश्चन पूछे थे। तो यार यहाँ पे ये चीज़ बड़ी वैल्यू रखती है, लोगों की बहुत वैल्यू है, लोगों की जान की बहुत वैल्यू है। वहाँ पे परेड भी हो रही है कोई, अच्छा खैर। तो इसलिए गाइज ऑनेस्टली अगर आपको मौका मिले ज़िंदगी में कभी भी तो कोरिया लाजमी आओ। बहुत प्यारा, बहुत अच्छा, और मेरी तरह यू विल ऑल्सो फॉल इन लव विद दिस कंट्री। बहुत अच्छा मुल्क है, एक दफ़ा तो ज़िंदगी में लाजमी आओ। और अगेन अगर आप लोग के पॉप वगैरह के फ़ैन हो तो फिर तो लाजमी आना चाहिए। यहाँ पे BTS है, के पॉप है, के ड्रामाज हैं। तो ये हो रही है परेड। पुराने ज़माने के इन्होंने जो ट्रेडिशनल ड्रेस है वो पहन के ये लोग परेड कर रहे हैं। तो खैर गाइस आज की वीडियो यहाँ पे ख़त्म करते हैं। आई होप कि आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो। कोई भी क्वेश्चन हो कोरिया के बारे में, कहीं और के बारे में, तो लाजमी पूछेगा, वीडियो को लाजमी शेयर कीजिएगा। और येस अगेन वंस एंड
द लास्ट थिंग विच इज़ कि जहाँ पे भी जाएं आप अपने कंट्री को आप लोग रिप्रेजेंट कर रहे होते हो तो हमेशा कोशिश करें अच्छा रिप्रेजेंट करें जहाँ पे भी जाएं, और अगर मौका मिले कहीं भी जाने का तो कोरिया लाजमी आइएगा। एंड आई एम श्योर मेरी तरह आप लोग भी यू विल फॉल इन लव विद दिस कंट्री। खैर टेक केयर गाइस, अल्लाह हाफिज़ फ्रॉम द कैपिटल, फ्रॉम द सोल, टेक केयर एंड बाय बाय।